सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। मैंने आज एक चमत्कार देखा और वो भी लल्लन टॉप चैनल पर। आपने ना देखा हो तो देखना, और एक बार नहीं 2 बार देखना। मैंने 2 बार देखा। जावेद अख्तर साहब और कोई मुफ्ती साहब हैं, उनका डिबेट देखा। नाम को ही वह डिबेट था। मैं उसे डिबेट नहीं कहूंगा, मैं उसे शास्त्रार्थ कहूंगा। मैं उसे विवाद नहीं कहूंगा, मैं उसे परम संवाद कहूंगा। दोनों का जवाब नहीं, दोनों को गले लगाने को मन करता है। दोनों में प्रेम दिखता है, उतावलापन नहीं दिखता है, बोरिंगता नहीं दिखती है। एक दूसरे पर हावी होना, एक दूसरे को शर्मिंदा कर देना, एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करना, ये भाव दोनों के चेहरे पर नहीं दिखता है, ना दोनों के आचरण में दिखता है। कमाल का डिबेट था। अरे फिर डिबेट बोल दिया, डिबेट नहीं था, वो परम संवाद था। ऐसे संवाद होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया, दिल खुश हो गया, आनंद परमानंद से भर गया दिल। ऐसे लोग हों भारत में, ऐसे बहुत से लोग होना चाहिए जो संवाद करने को राजी हों। आपने अक्सर डिबेट देखे होंगे, कोई देवकी नंदन, अनिरुद्धाचार्य और धर्मगुरु और मौलानाओं के बीच में डिबेट देखे होंगे। कोई अंजना ओम कश्यप है, कौन है, चित्रा त्रिपाठी है, बहुत से डिबेट चैनल वाले दिखाते। उनको लल्लन टॉप पर जो डिबेट हुआ उसे देखकर कुछ सीखना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य को सीखना चाहिए, देवकी नंदन ठाकुर को उनसे सीखना चाहिए, कैसे बोला जाता है और कैसे सुना जाता है। और उन न्यूज एंकरों को, लल्लन टॉप वालों से सीखना चाहिए कि कैसे लोगों को डिबेट में बिठाया जाता है, जो एक दूसरे का समादर करें, सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की बातों को प्रेम पूर्ण ढंग से सुने और उचित और प्रेम पूर्ण और तर्क संगत जवाब भी दें। इसे कहते हैं डिबेट, इसे कहते हैं शास्त्रार्थ, इसे कहते हैं परम संवाद। जो हिंदू और मुस्लिमों को एक कर दें, राम और रहीम को एक कर दें, अल्लाह और भगवान को एक कर दें। जावेद अख्तर अपने आप को नास्तिक कहते हैं। ऐसे नास्तिक हों तो बहुत अच्छा देश बन जाएगा। ऐसे नास्तिक हों, 2-5 करोड़ ऐसे नास्तिक होना चाहिए। और जैसे वो मुफ्ती साहब है, ऐसे 2-4 हजार मौलाना होना चाहिए। मौलानाओं को देखो, उनकी बातें सुनो, नफरत से भरे हुए। धर्म गुरुओं को देखो, क्रोध और अहंकार से भरे हुए, चेहरे पोते हुए। लेकिन ये मुफ्ती साहब गजब के थे यार। मुसलमानों में ऐसे लोग भी होते हैं, बड़े प्यारे थे। हैं मतलब थे क्या, हैं वो तो। और बहुत प्यारा जवाब देते हैं जावेद अख्तर साहब को। और जावेद अख्तर साहब भी जब बोलते हैं तो ऐसे लगता कि मुफ्ती साहब को आशीर्वाद दे रहे हो। बड़ा प्यारा संवाद सुना मैंने, आनंद आ गया, हृदय आह्लादित हो गया। जावेद अख्तर साहब या मुफ्ती साहब दोनों करीब करीब उपनिषदों के किनारे पहुंचते हैं। थोड़े और समझ का उपयोग करें तो बुद्ध की भाषा भी उनकी समझ में आ जाएगी, महावीर की वाणी भी उनकी समझ में आ जाएगी, बुद्ध का ध्यान समझ में आ जाएगा, मीरा का नाच समझ में आ जाएगा और मोहम्मद की प्रार्थना समझ में आ जाएगी। जरूर आ जाएगी, लेकिन थोड़े वो और आगे बढ़ना पड़ेगा। बर्टेल रसेल पर ना टिके रहे जावेद अख्तर। बर्टेल रसेल से छलांग लगाएं, बुद्ध तक जाएं। और मुफ्ती साहब मोहम्मद से भी ऊपर छलांग लगाएं। मोहम्मद साहब ने जो वचन कहे हैं उनमें उतरें तो कुरान का रहस्य समझ जाए।
बातें तो अच्छी कर रहे थे, बस मुफ्ती साहब, जावेद अख्तर पर तो कोई डाउट नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब पर मेरे मन में थोड़ी सी शंका है कि ये सिर्फ न्यूज रूम में इतने प्रेमपूर्ण थे कि अपने जीवन में भी ऐसे हैं, और अगर जीवन में भी ऐसे प्रेमपूर्ण और सादगीपूर्ण हैं तो बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। ऐसे लोग होना चाहिए दुनिया में। ऐसे लोगों से तो दुनिया में नमक है, ऐसे लोगों से तो दुनिया में रौनक है, ऐसे ही लोगों से तो दुनिया में खिलावट है कि जो विवाद ना करें, जो डिबेट ना करें, जो बकवास ना करें, संवाद करें, अपनी बात रखें। और जावेद अख्तर ने भी, खैर इतनी गहराई से मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये चर्चा कर रहा कि उस डिबेट से दूसरे न्यूज एंकरों को सीखना चाहिए जो वो डिबेट करवाते हैं मौलानाओं और धर्म गुरुओं के बीच में, कैसे लड़ने झगड़ने को उताव लेकर रहते हैं, गाली गलौच तक बात आ जाती है। और इस डिबेट को देखो, इस संवाद को देखो, ऐसे लग रहा था कि जो डिबेट सुन रहे हैं वो भी कोई प्रवचन सुन रहे हों। मुफ्ती साहब की बात को भी उतने ध्यान से सुनते हैं और जावेद साहब की बात को भी उतने ध्यान से सुनते हैं, जैसे दोनों के सम्मान में श्रोताओं की भी आशीर्वाद और तालियां बरस रही हैं, बज रही। बहुत आनंद आया डिबेट में यार। ऐसे डिबेट करवाया करो, लल्लन टॉप वाले भैया को बोलूंगा, ऐसे डिबेट करवाया करो। वे न्यूज रूमों में जो देखते हैं डिबेट, धर्म गुरुओं के लड़ाई झगड़े वाले डिबेट, अहंकार पूर्ण डिबेट, ऐसे मत करवाया करो। लेकिन आनंद आ गया, और मैं कहूंगा अनिरुद्धाचार्य देवकी नंदन को दिखाओ ये डिबेट कि ऐसी होती है बात, ऐसा होता है संवाद। उन मौलानाओं को जो नफरत से भरे हैं उनको भी दिखाओ कि ऐसा होता है संवाद। बस थोड़ा सा शंका है मुझे कि मुफ्ती साहब ऐसे ना निकलें कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। राधे राधे।